वनडे एग्ज़ाम्स का मतलब है ना। काय की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एसएससी हो गया और बैंकिंग की भी करें। बैंक के तो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं शायद, पीओ क्लर्क। तो अभी कब से चालू किया आप लोगों ने तैयारी? 1 जुलाई से। अभी कोई भी एग्ज़ाम दिया नहीं किसी ने? किसने दिया? आपने। काय का एग्ज़ाम दिया है? पीओ का। कब हुआ था? लास्ट मंथ। कैसा गया? क्या फीडबैक है? चलिए ये बताइए कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस इजी रहते हैं, स्पीड की ज़रूरत रहती है ना। चलिए ये सारे एग्ज़ाम्स में लागू होता है, केवल IBPS ही नहीं। ये वाला फ़ैन कैसे चलता है यार? यहाँ से तो सब ऑन ही है। जब बहुत सारी स्विचेस होती है ना, तो जो आखिरी स्विच होती है वही काम करती है। कभी भी किसी भी रूम में जाएंगे। चलिए तो क्या बता रही थी आप कि IBPS में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिर्फ IBPS ही क्यों, SSC, रेलवे, हर जगह। और जब मैंने दिया था IBPS आज से 10 साल पहले, तब तो ठीक है, मैं कोचिंग भी करता था और घर में पढ़ता था। तब मैं जितनी स्पीड से करता था, आज उसकी कम से कम नहीं तो 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए। अगर मैं आज उसी स्पीड से करूँगा तो मैं कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुँचूँगा, इनफैक्ट फेल हो जाऊँगा। ठीक है ना। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जबकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ा ही है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको अपनी स्पीड को बहुत 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 तेज़ रखना पड़ेगा। और कैसे करते हैं स्पीड तेज़ कैसे होती है? प्रैक्टिस। एक ही मूल मंत्र है, एक ही काम करना है। कोई कितनी भी आपको ट्रिक बता देगा, कितनी भी आपको नई नई चीज़ें बता देगा, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं, इवन ट्रिक की भी प्रैक्टिस, जो ट्रिक आपको पता है वो हज़ारों करोड़ों और लोगों को पता है। प्रैक्टिस ही है जो आपको अलग कर सकती है दूसरों से। जितनी तेज़ प्रैक्टिस होगी। अच्छा, प्रैक्टिस से एक फ़ायदा और मिलता है। क्या मिलता है? कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, जाना माना क्वेश्चन ही आ जाता है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के सामने से गुजरे हो तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, अरे इसका तो मैं लगा चुका हूँ, ये है। ठीक है ना। विदिन हाफ अ सेकेंड आप उसका आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं प्रैक्टिस वाले काम। चलिए, मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं आपकी। क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय इंग्लिश में? कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से टॉपिक से? सेंटेंस से। टेंस पढ़ाया गया है क्या? टेंस पूरा हो गया? तो सबसे पहले टेंस ही पढ़ाया गया होगा। पहले सेंटेंस, फिर टेंस, फिर अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं। उसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव चल रहा है ना। एडवर्ब अभी नहीं हुआ होगा। चलिए, तो टेंस सब लोग पढ़े हुए हैं। टेंस का के कुछ क्वेश्चन अगर हम करें तो क्या करेंगे आप लोग साथ में? याद है, रिवाइज किया हुआ है। ठीक है सर, ये बोर्ड कैसे ऑन होगा? यहाँ से कोई नया? ठीक, हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या, है ना। चलो, वैसे तो मैं सोचा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा इंग्लिश का, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पहले से चल रही है तो क्यों ना टॉपिक से ही शुरू किया जाए। टेंस से शुरू करें। चलो बताओ ज़रा, कितने टाइप के होते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन। 3 टेंस हो गए, पास्ट, प्रेजेंट। हर एक टेंस कितने प्रकार का होता है? 4। क्या क्या है? सिंपल, या उसको और क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, फिर कॉन्टीन्यूअस, फिर कौन सा? परफेक्ट और परफेक्ट। ठीक। अच्छा, हर एक टेंस का, मान लो मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, कितने टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे इसमें? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी तो पढ़ा है ना। 4 कि 3? कुछ 3 को बोल रहे हैं, कुछ 4। चलिए बताइए, नाम फिर बताते हैं। पहले टाइप का सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव का नाम सुना है? पॉजिटिव को ही क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। दूसरा क्या बनता है? नेगेटिव। तीसरा क्या बनता है? चौथा भी कोई बनता है क्या? नहीं। किसी ने बोला नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मिक्स, कॉम्बो, है ना। यही सबसे पेचीदा और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते या आने की संभावना रहती है। तो 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के अंदर इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। हर एक टेंस के अंदर एक सेंटेंस के टाइप होंगे अफर्मेटिव,
नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब जिसमें ना बोला जा रहा हो, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और नेगेटिव जिसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो पहले टेंस पे आ जाओ। मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर बताओगे क्या? बताओ ज़रा, सब लोग बोलो, केवल कुछ लोग नहीं। आप भी बोलिए, इधर से आप बोलो भाई, क्या नाम है? जब आप आए नहीं थे तब ये हुआ है। कौन प्रेजेंट था? आप प्रेजेंट थे। आपका क्या नाम है? यश। बताइए यश जी। सब्जेक्ट V1/V5 V5 कि V4? अच्छा, आप लोग को 4 और 5 में कुछ और बताया गया होगा। चलो ठीक है, V1 V5 फिर प्लस ऑब्जेक्ट। बताना ज़रा, अगर मान लो कोई वर्ब है गो, उसका V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है? अच्छा, आपको ये बताया गया है कि ING V4 होता है और S या ES जो कि गोज़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो ऑफिशियल इंग्लिश है वहाँ पे V3 तक ही होता है, मतलब वर्ब के 3 फॉर्म ही होते हैं। क्या कि V4 और V5 भी होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि अपन इंग्लिश जो बचपन में पढ़ के आए हैं, या जो ऑफिशियल जिनने इंग्लिश की ईजाद करी है, उनने तो 3 ही बनाए। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस को तो भाई काम चलाना है, जुगाड़ करना है ना। अब SSC की कोचिंग्स खुली, IBPS बैंकिंग की, इन सब की कोचिंग खुली, तो हर बार ये बताने से अच्छा कि भाई S या ऐसे लगाओ, ES लगाओ, ING लगाओ, क्यों ना उनको 2 फॉर्म ही बना दिया जाए। तो कोचिंग्स का ही ईजाद है ये। कुछ लोग इसको V4 बना लिए, इसको V5 बना लिए। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ या जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ, मैं S या ES को V4 बोलता हूँ और ING को V5 बोलता हूँ। अब चूँकि आपने इस तरह से पढ़ा, चलिए यही सही। ठीक है, तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, कहाँ पे V1 आएगा, कहाँ पे V5 आएगा? आप बोल रहे हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या सिर्फ प्लूरल के साथ V1 आएगा कि और किसी के साथ भी आ सकता है? प्लूरल के साथ साथ I और U के साथ भी तो आता है, ये भी तो बताया गया होगा ना। या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, या I हो मतलब मैं हो, और या तुम हो, यू हो, तो क्या आएगा? V1 आएगा। और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? V5 आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस बना के बताइए। मैं कहता हूँ राम रोज स्कूल जाता है। क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। वर्ब क्या हो गई? गोज। फिर टू लगाया क्या कि नहीं लगाया? लगाएंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? डेली लिखेंगे कि एवरी डे लिखेंगे? और डेली गलत हो जाएगा? नहीं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चाहे डेली लिख दो तो भी सही है, एवरी डे लिख दो तो भी सही है। ठीक है, क्या लगाया आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे? सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद उसमें V5 लगा दिया। क्यों लगाया होगा V5? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक है ना। यहीं पे मैं बोल दूँ, ये कैसे मिटता है यार? ये ऐसा भी कुछ होता है ना। मैं कहता हूँ तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या बनाएंगे इसका? बताइए। यू स्पीक की स्पीक्स? यू स्पीक इंग्लिश। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अच्छा, मुझे ये बताना, अभी तो आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंसेस बना दिए। जब आप इंग्लिश का सिलेबस पढ़ोगे या टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सुना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? जो आपके स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे स्पॉट द एरर्स क्वेश्चन। एक सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट में
को ऑप्शन के रूप में लिख दिया और बोल दिया कि बताओ इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो जो एरर का लगभग 50 से 60% वाला हिस्सा है वो कौन से टॉपिक से आता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आप टेंस पढ़ते हो तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एरर यहीं से बनती हैं। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू हो गया, यू के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश। चलिए, मतलब आपको इनडेफिनिट टेंस तो आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये जो अपन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म में, एस या ई एस, इसके भी कुछ नियम है क्या? जैसे अभी मैंने एक वर्ब यूज़ करी स्पीक, आपको इसका फिफ्थ फॉर्म बनाना था, आपने क्या किया, इसके साथ लास्ट में एस लगा दिया। ई एस क्यों नहीं लगाया? उसमें ई एस भी तो लिखा हुआ है। वही तो नियम है ना। अब ये तो मान लो आपको पता है कि स्पीक के साथ एस लगता है, मान लो कोई ऐसी वर्ब आ गई जिसके साथ पता नहीं, या वही एरर में आ गया, उसी का एरर बना के दे दिया। मैं कहता हूँ आपने प्रैक्टिस करी, आपको तो दिख जाएगा कि ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका नियम होता होगा ना। चलो, नियम क्या होता है वो बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा नियम है। बाकी सारे वर्ब्स के साथ तो एस सिंपली लगा देते हैं, स्पीक्स हो गया, टॉक्स हो गया, ठीक है, वॉक्स हो गया। इसमें क्या किया अपन ने, सिंपली जो ओरिजिनल वर्ब थी अपनी उसके साथ एस लगा दिया। अपन पढ़ लेते हैं स्पेशल केसेस जहाँ पे ई एस लगता है, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि किसके साथ ई एस लगाना और बाकी सारों के साथ एस। चलो, पहला टाइप का केस है कि ऐसी वर्ब जो ख़त्म हो रही हैं एस पे या एस एच पे या एक्स पे या ओ पे, उनके साथ क्या लगता है, ई एस। ऐसी वर्ब जिनका अंत हो रहा है एस पे, एस एच पे, एक्स पे, ओ पे और एक चीज़ पे सी एच पे। एग्जाम्पल, कपड़े धोने को क्या बोलते हैं, वॉश क्लोथ्स। मुझे इसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगाना है तो क्या बोलूँगा मैं, वॉशेस। अगर सिर्फ एस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टीवी देखने को क्या बोला जाता है, वॉच। मुझे इसके साथ एस मतलब फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो क्या लगा दूंगा मैं, वॉचेस। केवल एस लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ जब सुधारते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिक्स। इस फिक्स के साथ क्या लगाऊंगा मैं, फिक्सेस, ठीक। अभी अपन ने गो वेंट गॉन पढ़ा था ना, गो काय में ख़त्म हो रहा है, ओ में, क्या लगाएंगे, गोज। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, डू, काय में ख़त्म हो रहा है, ओ में, क्या लगाएंगे, डज। एक्स के साथ कोई है क्या, एक्स के साथ वाला बता तो दिया, फिक्स। सी एच बता दिया, एस एच बता दिया, ओ बता दिया, एस नहीं बताया यार। टॉक्स तो आपने बनाया था, वॉक्स, बॉक्स वर्ब है, बॉक्स मतलब डब्बा, डब्बा का वर्ब थोड़ी ना है। वर्ब के साथ ये सब काम करना है अपन को, ठीक है ना। V5 चल रहा है ना, वर्ब चल रही है। मैंने ये भी तो बोला है कि कोई वर्ब अगर एस से ख़त्म हो रही है, एस से ख़त्म होने वाली कोई वर्ब बताओ ज़रा, याद आ रही है, नहीं याद आ रही? एक वर्ब मैं बताता हूँ, नाम सुना है, पॉजेज। किसी चीज़ को पॉजेज करना मतलब रखना अपने पास, है ना, अपने साथ रखना। पॉजेज को अगर मैं V5 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ओहो, उसके नीचे लिख देता हूँ, पूरी की पूरी वर्ब लिखी और लास्ट में ई एस लगाया, पॉजेजेस, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर पॉजेजेस द पावर ओवर गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास गवर्नमेंट के ऊपर क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। पॉजेजेस, किसी चीज़ को
ग्रहण करना या रखना अपने पास। कोई प्रोसेस भी बोल रहा था, कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे ना। प्रोसेस वैसे तो एक नाउन है लेकिन एक वर्ब की तरह भी यूज़ होती है, और अगर इसके साथ ये V5 बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? प्रोसेसेस। बिल्कुल सही है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ क्या लगता है? ES। अच्छा, एक और स्पेशल केस होता है जहाँ पे S या ES तो हो गया, IES भी तो लगता है किसी किसी। कौन से ऐसे होते हैं? जो कि अपना स्पेशल वर्ब्स का सेकंड है, एंडिंग विथ वर्ब्स एंडिंग विथ Y। एग्जाम्पल दे सकते हैं? फ्लाई, क्राई, ट्राई। कोई स्पाई बोला क्या किसी ने? स्काई। स्काई भी वर्ब नहीं है ना, स्काई भी नाउन है, वर्ब की बात हो रही है। फ्लाई हो गया, क्राई हो गया, ट्राई हो गया, क्या बनेगा इनका? फ्लाइज, क्राइज और ट्राइज। IES लगा देंगे, Y को हटा देंगे। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही सब है ना, SES लगाना। चलो, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का बताइए। क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू या डज। फिर क्या आ जाएगा? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ना लगाएंगे? वर्ब भी तो लगाएंगे ना। कौन सा फॉर्म? वर्ब का। और कोई फॉर्म चलेगा क्या? नहीं चलेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ? डज किसके साथ? डू लगेगा प्लूरल या आई या यू, पूरा याद करके रखना है। डज किसके साथ लगेगा? ठीक। क्वेश्चन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, क्या बनाऊँ मैं इसका? आई के साथ डू की डज? डू। फिर नॉट, फिर वर्ब क्या हो गई? लाइक। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आई डू नॉट लाइक। आई डज नॉट लाइक यू लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक्स यू लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहीं पे समझ के रखना है। सही हेल्पिंग वर्ब हो, सही मेन वर्ब हो, किसके हिसाब से? सही सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपका काम आधे से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज ख़त्म यहीं पे। ठीक है, आप लोग बनाइए एक। साक्षी समय से क्लास नहीं आती है। सब लोग बनाइए, क्या बनेगा? साक्षी कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। क्या लगेगा इसके साथ? डज, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है? कम। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ना, कम। फिर कम के बाद टू क्लास लगाएंगे कि सीधे क्लास लगा देंगे? हाँ, दोनों लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कम कहीं पे अगर आप आ रहे हो तो वहाँ के लिए टू यूज़ करना है। कम हो गया और गो हो गया, ये दोनों ऐसी वर्ब्स हैं, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब ये बिना टू या फॉर के यूज़ की जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में इनके साथ या तो टू लगेगा या फॉर लगेगा। तो कम के साथ भी टू लगता है जब आपको डेस्टिनेशन पता हो कि आप कहाँ पे आने की बात हो रही। कहाँ आने की बात हो रही है? क्लास आने की बात हो रही है। तो साक्षी डज नॉट कम टू क्लास। फिर ऑन टाइम होगा कि इन टाइम होगा? ऑन टाइम या इन टाइम भी हो सकता है, गलत नहीं। ऑन टाइम या देखो यहीं पे तो गलती हो जाती है। अब इंग्लिश जब अपन को पढ़ाना है किसी को तो अपन हिंदी से लेके पढ़ाते हैं,
ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अक्षरशः ही उसका ट्रांसलेशन हो। कभी अपन हिंदी में क्या होता है, कुछ जगहों में बोला जाता है समय से, कुछ लोग टोन ऐसी होती है बोलते हैं समय पर, ठीक है ना। से या पर अगर आप एग्जैक्टली इसके हिसाब से लगाने लग जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। आपको इंग्लिश का ही रूल पढ़ना है। इंग्लिश के रूल में ऑन टाइम भी सही है और इन टाइम भी सही। साक्षी डज नॉट कम टू क्लास ऑन टाइम या साक्षी डज नॉट कम टू क्लास इन टाइम। एट टाइम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपका जो एरर आएगी या जो भी प्रीपोजिशन या जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इस तरह के ऑप्शन नहीं देगा, वो ऐसे ऑप्शन देगा जो सरासर ही गलत होंगे। तो वहाँ पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव का बताना। इंटरोगेटिव का पता है क्या, क्या होता है इंटरोगेटिव में? क्वेश्चन पूछना है ना, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या फिर प्लस फिर आता है क्या, फिर आता है क्या, वर्ब। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मार्क भी तो आएगा ना, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या साक्षी समय से क्लास जाती है? अब मैंने यहाँ पे जाती है बना दिया, बताओ क्या बनेगा। डज आगे आ जाएगा, फिर साक्षी, फिर गो आएगा कि गोज आएगा, गो आएगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा। ज़रूरत यहाँ पे क्या है, डज की। जब आपने एक बार डज लगा दिया तो अब यहाँ पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, ईएस नहीं लगाओगे। डज साक्षी गो टू क्लास इन टाइम या ऑन टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत? एक और बनाओ। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? क्या मैं अच्छा दिखता, क्या बनेगा? डू आएगा, डज आएगा। क्यों आएगा डू? क्योंकि आई आ गया। डू आई लुक, लुक की लुक्स, लुक, फिर क्वेश्चन मार्क, डू आई लुक गुड, ठीक है। चलो एक बनाओ क्वेश्चन। सागर हर सुबह जॉगिंग के लिए जाता, क्या बनेगा? आप बताइए, क्या नाम है आपका? महेश्वरी जी, बताइए क्या बनेगा इसका। सागर गोज़ टू जॉगिंग एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। पक्का सब लोग एग्रीड? गोज़ टू जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, कोई गलती नहीं लग रही? यस, गोज़ फॉर जॉगिंग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? जब किसी जगह जाने की बात हो रही हो तो क्या होगा, टू, टू। और जब किसी काम से जाने के लिए बात हो रही होगी तो क्या होगा, फॉर। समझ गए? तो सागर गोज़ फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, ठीक। एक क्वेश्चन करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 का आया हुआ। हाँ, क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट हो जाता है कि जो एसएससी वाले एग्जामिनर्स हैं वो आपको होगा तो जो एरर होगी वो होगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही, लेकिन वो सेंटेंस इतना लंबा चौड़ा लिख देंगे कि आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो एरर्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? सबसे पहले अटैक करो टेंस पे, देखो कि है किस टेंस का सब्जेक्ट, किस टेंस का सेंटेंस। फिर सब्जेक्ट खोजो, वर्ब खोजो और उनके बीच का संबंध देखो, सही है तो ठीक। अगर वहाँ पे गलती नहीं मिली तब फिर आगे की गलती पे जाओ। बाकी जगह गलती खोजने बैठे तो फिर समय वेस्ट। एसएससी स्टेनो 2022 में क्वेश्चन आया, इसने बोला वाइल ड्राइविंग। सुना है क्या क्वेश्चन ये? सतीश ऑलवेज स्विचेस ऑफ his mobile phone and kept it in the डैशबोर्ड। तो ये हो गया पहला पार्ट। ए बी सी डी में हो गया क्या? नो एरर। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? सब लोग एग्रीड? सी में है? क्या एरर है सी में?
एक जन बोल रहे हैं केप्ट की जगह कीप आएगा, कीप्स आएगा, और इनकी जगह ऑन आएगा। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।